हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिंगी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। आज हम लोग वापस से आ गए हैं दो नए केस स्टडीज के साथ। जी हाँ, हमारा केस स्टडीज का सिलसिला जारी है और हमारा ये चैलेंज अनबीटेबल है। आज हम लोग केस स्टडी नंबर 7 यानी केस स्टडी टॉपिक लेक्चर 7 करने वाले हैं, जिसमें मैं वापस से दो केस स्टडीज लेकर आया हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जी हाँ, मैंने बोला था कुछ दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस स्टडीज चलेगा बिकॉज बहुत ज्यादा डिटेल चैप्टर है। एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछे जाते हैं, यस और नो। ठीक है, चलो आई होप आपने पहले के केस स्टडीज देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा तो उन्हें भी देख लो बिकॉज एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी अरेंज्ड है अपने यूट्यूब पे। और ये सारी केस स्टडीज के नोट्स आपको मेरे ऐप सिंगी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्ले स्टोर पे अवेलेबल है फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। आप चाहो तो उनका पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो सॉरी। चलो अब अपने स्टार्ट करने वाले हैं आज का केस स्टडी नंबर 1। चलो, दत्तू लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट विद गुप्ता ट्रेडर्स। दो पार्टी है, एक पार्टी दत्तू लिमिटेड है, एक पार्टी गुप्ता ट्रेडर्स है। टू मेक एंड डिलीवर सर्टेन मशीनरी टू देम बाय 30 जून। दत्तू लिमिटेड ने गुप्ता ट्रेडर्स को बोला भैया हम आपके लिए मशीन बना देंगे और डिलीवर भी कर देंगे 30 जून को। कितने रुपए में? 21.5 लाख, 21.5 lakhs में। लेकिन लेबर स्ट्राइक के कारण दत्तू लिमिटेड कुड नॉट मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर द मशीनरी टू गुप्ता ट्रेडर्स। लेकिन लेबर स्ट्राइक के कारण दत्तू लिमिटेड ने वो गुप्ता ट्रेडर्स को डिलीवर नहीं कर पाया। अब लेटर गुप्ता ट्रेडर्स प्रोक्योर्ड द मशीनरी फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर फॉर ₹22.75 लाख। दत्तू लिमिटेड को जब वो फेलियर हो गया तो गुप्ता ट्रेडर्स को वो मशीनरी किसी और से लेनी पड़ी। कितने में सर? 22.75 लाख। अब क्वेश्चन और एक लाइन बोल रहा है, गुप्ता ट्रेडर्स वाज आल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच इट हैड मेड विद जेनिथ ट्रेडर्स एट द टाइम ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट विद दत्तू लिमिटेड। अब क्योंकि दत्तू ने गुप्ता को मशीन दी नहीं, तो गुप्ता का भी आगे कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था उस मशीन से रिलेटेड, बट गुप्ता ट्रेडर्स वो जेनिथ ट्रेडर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट आगे दिया था वो पूरा नहीं कर पाया। और जेनिथ ट्रेडर्स ने गुप्ता ट्रेडर्स को बोला भैया आप हमें क्या दे दो, कंपेंसेशन दे दो। तो पहला सवाल अभी जेनिथ ट्रेडर्स पे ले जाते हैं। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है पहले, एडवाइस गुप्ता ट्रेडर्स द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन जो वो दत्तू लिमिटेड से ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात आपको क्या लगता है, वो कंपेंसेशन ले सकता है क्या? द करेक्ट आंसर इज हाँ, बिल्कुल ले सकता है। देखो, ऐसा केस स्टडी मैंने 6 में कवर किया है, लेकिन इसमें एक चीज और हम लोग आगे सीखेंगे कि आगे के जो कंपेंसेशन है जो गुप्ता को जेनिथ को देना पड़ेगा, क्या उसके लिए भी दत्तू लायबल हो जाएगा क्या? ठीक है, जो कि पुराने वाले केस लॉ में कवर नहीं था। तो केस लॉस ऐसे ही आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आते हैं। उन्हीं पुराने केस स्टडीज का बहुत बार मॉडिफाई भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है, क्या दत्तू जो है वो कंपनसेशन देगा क्या गुप्ता ट्रेडर्स को? और देगा तो कितना देगा, और अगर नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा? जल्दी से वीडियो को पॉज करके सोच लो यार। चलो, आपने पॉज कर दिया होगा। अब मैं वापस से आपको समझाता हूं क्या आंसर होगा। डेफिनेटली जो गुप्ता ट्रेडर्स है वो कंपनसेशन ले पाएगा दत्तू लिमिटेड से, क्योंकि सर लेबर स्ट्राइक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल कभी नहीं बनाता है। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आ सकता है, इससे कॉन्ट्रैक्ट कभी इम्पॉसिबल नहीं होता है। दत्तू को कैसे भी करके वो मशीन प्रोवाइड करना ही चाहिए था। लेबर स्ट्राइक कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, इजंट इट? देखो क्या लिखा है सर, द प्रॉब्लम आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज सेक्शन 73। पहले प्रोविजंस लिखना पड़ता है बेटा, सेक्शन का नाम लिखना पड़ता है। रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहाँ पे। सेक्शन 73 बोलता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो जिस पार्टी को भैया नुकसान होता है वो रिसीव कर सकता है डैमेज, किससे? जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। मेरे एग्जांपल में दत्तू ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो दत्तू को भैया कंपनसेशन देना पड़ेगा उस लॉस का जो गुप्ता ट्रेडर्स को हुआ उसके यूजुअल कोर्स में। यस और नो? ठीक, और विच द पार्टीज न्यू व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियस सा बात है पार्टीज को पता था कि भैया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए और ब्रीच अगर होगा तो कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये प्रोवी लॉ का ध्यान रखते हुए सर जो दत्तू लिमिटेड है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। कितने का? 22.75 लाख में खरीदना पड़ा था गुप्ता को, और दत्तू ने बोला 21.5, तो 1.25 लाख का कंपनसेशन जो है वो दत्तू को देना पड़ेगा। किसको सर? गुप्ता ट्रेडर्स को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अब सवाल पूछ रहा है
कि गुप्ता को भी जेनिथ को देना पड़ा कंपेंसेशन। तो क्या वो जो जेनिथ को कंपेंसेशन देना पड़ा, क्या उसके लिए गुप्ता दत्तू को भी वापस से कंपेंसेशन ले सकता है क्या? तो देखो इसमें बात हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर उस समय दत्तू को पता था कि भैया गुप्ता का भी आगे कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो अगर उसको पता था तो वो जेनिथ वाला भी लॉस जो है वो बियर करने वाला है। लेकिन अगर उसको नहीं पता तो वो बियर नहीं करेगा, सीधा सा बात। देखो क्या लिखा है, regarding the amount of compensation which Gupta traders were compelled to make to Zenith traders, it depends upon the fact कि whether Dattu knew about the contract of Gupta traders for the supply of machine to Zenith, isn't it? इफ सो अगर उसको पता था तो दत्तू लिमिटेड लायबल है कंपनसेशन देने के लिए, मगर उसको अगर नहीं पता तो दत्तू लिमिटेड लायबल नहीं है। आई होप आपको ये पूरा केस स्टडी समझ में आ गया। पहले प्रोविजन समझाया गया, उसके बाद फैक्ट्स बताया गया और लास्ट में कंक्लूजन। तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखना पड़ता है लॉ में, इजंट इट? अगर आप आंसर्स गलत लिखोगे, प्रोविजंस गलत लिख दोगे, प्रोविजन सही है मगर कंक्लूजन गलत है, तो आपको वो लोग मार्क्स नहीं देने वाला है। तो इस चीज को आप एकदम दिमाग में जहन में डाल लो, ठीक है? चलो आज का नेक्स्ट केस लो और आखिरी केस लो। एक्स एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ वाई। एक्स और वाई दो पार्टी है। एक्स ने बोला वाई को कि भैया हम तेरे को 1000 वाटर बॉटल 5 रुपया करके सप्लाई कर देगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। 1000 वाटर बॉटल एक्स सप्लाई करेगा वाई को 5 रुपया में। देर आफ्टर एक्स ने उसके बाद जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम 1000 वाटर बॉटल आपसे खरीदना चाहते हैं 4.5 करके। तो मतलब आप क्वेश्चन समझो, एक्स करेगा किसको सप्लाई? वाई को। कितना वाटर बॉटल सर? 1000 वाटर बॉटल एट द रेट 5 रुपया, ठीक है? एक्स सप्लाई करेगा और एक्स ने ये वाटर बॉटल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में बोला किसको सर? जेड को, कि जेड जो है 1000 वाटर बॉटल एक्स जेड से परचेज करेगा, कितना करके? 4.5 करके, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम टोल्ड जेड दैट ही डिड सो फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक्स ने बोला जेड को, भाई देख मैं तेरे से 4.5 करके लेने वाला हूं और आगे वही बॉटल एक्स बोला मैं वाई को दे दूंगा, ठीक है? तो एक्स ने जेड को बोल दिया कि मुझे 4.5 करके वाटर बॉटल तेरे से लेना है और आगे मैं 5 रुपया करके बेचने वाला हूं, ठीक है? अब होगा क्या पता है? जेड जो है वो फेल टू परफॉर्म इस कॉन्ट्रैक्ट इन ड्यू कोर्स। जेड ने एक्स को वाटर बॉटल दिया ही नहीं, ठीक है? और आगे इसलिए मार्केट प्राइस जो चल रहा था उस समय 5.5 रुपया, तो उस दाम में एक्स को वाटर बॉटल खरीदना पड़ गया बाहर की कोई पार्टी से। तो एक्स और वाई दो पार्टी था। पहले एक्स ने वाई को सेल करने का पहले से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 5 रुपया करके कि एक्स बेचेगा, लेकिन एक्स ने फिर उसके बाद जेड से खरीदने का ऑर्डर दिया कि भाई जेड मैं तेरे से खरीदूंगा 4.5 करके लेकिन जेड ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया और एक्स को बॉटल 5.5 नहीं सॉरी 5.25 है, 5.25 करके जो है वो बॉटल खरीदना पड़ गया। अब कॉन्सिक्वेंटली एक्स कुड नॉट प्रोक्योर एनी वाटर बॉटल एंड वाई रिसाइंडेड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो भैया अच्छा एक्चुअली यहाँ पे क्या है, एक्स ने खरीदा नहीं है। जिस दिन वो मना कर रहा है ना उस दिन वाटर बॉटल का प्राइस जो है बेटा वो 5.25 करके है। तो एक्स जो है वो वाटर बॉटल खरीद नहीं पाया क्योंकि जेड ने जो है 4.5 रुपए में मना कर दिया, हम नहीं दे पाएगा। जेड तो ब्रीच कर दिया। जिस दिन जेड ब्रीच किया उस दिन मार्केट वैल्यू पर बॉटल 5.25 करके था। तो एक्स जो है वो वाटर बॉटल प्रोक्योर नहीं कर पाया और वाई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। वाई क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। वाई बोला जा मेरे को तेरे से बॉटल नहीं खरीदना है। अब व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डैमेजेस which x could claim from z in the circumstances? क्वेश्चन पूछ रहे भैया x कितना डैमेज ले पाएगा z से। और एक क्वेश्चन और है, व्हाट विल बी योर आंसर इफ z had not informed about y's contract? अगर z को नहीं पता था कि x का आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया y का, तो क्या आंसर होगा? तो हमें इस क्वेश्चन को दो एंगल से समझना है। पहला कि नॉर्मल x कितना डैमेज ले पाएगा z से, और उसके बाद अगर z को नहीं पता था कि भैया वाई के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो फिर क्या आंसर होने वाला है, ठीक है? तो चलो पहले पार्ट का आंसर समझते हैं। सुनो, पहला पार्ट में सीधा बात मैं आपको समझा दूं। पहला पार्ट में जो एक्स को डैमेज मिलने वाला है किससे? जेड से। वो डैमेज का अमाउंट होगा सर जितना उसका सेल प्राइस बिकता, 5 रुपया करके बिकता वो तो नहीं बिक पाएगा और उसका प्रॉफिट छूट गया क्योंकि एक्स जो है वो जेड से 4.5 में खरीदता कॉस्ट प्राइस और 5 में बेच देता, तो यानी एक्स का 50 पैसा का प्रॉफिट चला गया। यस और नो? कितना बॉटल्स पे? 1000 बॉटल पे। तो यानी एक्स का 5000 प्रॉफिट्स का नुकसान हो गया
₹5,500 का नुकसान हो गया, जो कि एक्स वापस से ले पाएगा, किससे ले पाएगा, जेड से ले पाएगा। तो इस केस में जो सेलिंग प्राइस है वो माइनस कॉस्ट जो एक्स खरीद पाता जेड से, उसका डिफरेंस इंटू ₹1,000 करके, ये हो गया पहला केस का आंसर। और दूसरा में सर, अगर जेड को नहीं पता था वाई के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, अगर जेड को नहीं पता था तो सीधा बात है, एक्स ने ऑर्डर दिया था 4.5, लेकिन अब एक्स को मार्केट प्राइस में लेना पड़ता 5.25, इजंट इट? तो दूसरे केस में सर, दूसरे केस में 5.25 जो मार्केट प्राइस है, उसमें से जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पड़ता है उसका 4.5, ये जो अमाउंट आएगा ना 0.75, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, ₹750 करके डैमेज देना पड़ेगा जेड को, इजंट इट? तो ये दोनों का जो आंसर है इस तरह से रिलेट हो रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, अब अपने प्रोविजंस पढ़ते हैं। प्रोविजन सेम टू सेम, देखो मैंने दोनों कवर कर दिया क्योंकि आज का दोनों प्रोविजन सेक्शन 73 को लेके था। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोविजन अभी जस्ट मैंने रिपीट किया, सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, तो मैं उसको वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट अभी आपको प्रोविजंस मैंने सेम पिछले केस स्टडी में पढ़ाया, बट यहाँ पे अमाउंट का कैलकुलेशन अलग था, इसलिए मेरे को एक केस स्टडी लेना पड़ा। तो देखो अब अपने आते हैं फैक्ट्स में। इन द इंस्टेंट केस, एक्स ने जेड को बोला कि भाई मैं तेरे से वाटर बॉटल लेने वाला हूँ, यस और नो? बट जेड हैड द नॉलेज ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जेड को पता था कि भैया एक्स जो है आगे जाके वाई को देने वाला है, तो इसलिए एक्स जो है वो डैमेज ₹500 का ले पाएगा। कैसे? जो मैंने बताया, ये रहा देखो 50 पैसा करके इंटू 1000 बॉटल, देखो कितने का आ रहा है बेटा, 500 का डैमेज आ रहा है, इजंट इट? और बट अगर सेकंड केस में, अगर सेकंड केस में एक्स जेड को कुछ नहीं बताता, अगर एक्स जेड को कुछ नहीं बताता, तो डिफरेंस जो आता 5.25 माइनस 4.5, यानी कितना रुपया, 75 पैसा इंटू 1000 करके, यानी ₹750 का डैमेज एक्स ले पाता, किससे? जेड से। अगर वो नहीं बताता, मगर उसने बता दिया, तो उसका जो प्रॉफिट का लॉस हो रहा है ना, उसका जो प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, खाली वही ले पाएगा। तो इसलिए पहले केस में ₹500 ले पाएगा और दूसरे केस में ₹750 ले पाएगा। तो आपको दोनों का प्रोविजन सेम है, मगर दोनों का फैक्ट्स अलग है, दोनों का अमाउंट अलग है, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है? तो सोचो, सेम प्रोविजंस पे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एक प्रोविजंस पे। तो आपको कमांड रखना है कि कैसे आंसर्स लिखना है, और आपका आंसर्स बिल्कुल सही होना चाहिए। इट डजेंट मीन कि आप एक एक पेज का आंसर लिखो, आंसर टू द पॉइंट, ब्रीफ होना चाहिए, बट जो लिख रहे हो उसमें कंटेंटफुल कंटेंट होना चाहिए, कि आप जो लिख रहे हो वो सही है। तो इसी तरह से और भी आगे के कॉन्ट्रैक्ट के केस स्टडीज आते जाएंगे। उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी केस स्टडीज आएगा। अगर आपको लग रहा है सर कॉन्ट्रैक्ट के केस स्टडीज हमको समझ में तो आ रहा है, बट अगर पूरा नॉलेज चाहिए, तो पूरा नॉलेज के लिए मैंने पहले ही बोला है, हमारे ऐप में रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो अवेलेबल है। आप रिकॉर्डेड बैच को सेलेक्ट कर सकते हो, बैच परचेज कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड डिटेल्स चाहिए, आप लोग को व्हाट्सएप करो, रिकॉर्डेड बैच का क्या ड्यूरेशन है, क्या फीस है, सब कुछ आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा, एक बहुत ही कंसेशनल रेट में। एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये, जिन बच्चों को पढ़ना है और अच्छा मार्क्स लाना है, तो डेफिनेटली फटाफट कम समय में कर सकता है, ठीक है? और कोई क्वेरीज के लिए आप डेफिनेटली मेरे को मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल कभी भी कर सकते हो, ठीक है? इससे रिलेटेड आई थिंक आपको आज का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट डे नए 2 केस स्टडीज के साथ आएंगे, तो इस तरह से बने रहो चैनल पे, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है? चलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी ये वीडियो जैसे देखेगा, ठीक है? चलो टाटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।